बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम जो है कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं 23 और टोटल जो पेज हैं बच्चों 16 पेज दिए हैं। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र आपकी जो है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा बच्चों ये प्रश्न पत्र। और इसमें प्रश्न पत्र से बच्चों अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। पहला प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं बच्चों क्या है। एक सही विकल्प बताना है बच्चों। एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। तो बहुपद px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें शून्यों की संख्या होगी बच्चों 2। कितनी होगी बच्चों? इसका राइट आंसर 2। बच्चों ये प्रश्न आप नोट कर लें, ये परीक्षा में पूछे ही जाएंगे बच्चों। ये परीक्षा में इनके आने की 100% संभावना है। एक रैखिक समीकरण युग्म a1x1 + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का एक द्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं होंगी। तो समीकरण जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रच्छेदी होंगी। क्या होंगी बच्चों? प्रच्छेदी रेखाएं होंगी। समांतर श्रेणी a, a + d, a + 2d, a + 3d का व्यापक रूप होगा। इसका व्यापक रूप बच्चों होगा a + n-1 × d। तो बच्चों ये जो होगा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ये प्रश्न पत्र बच्चों अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जो आप इनको नोट डाउन कर लें और ये आपके प्रश्न पत्र परीक्षा में आएंगे। इसके बाद है त्रिभुज ABC में DE समांतर AB, CD = 4 सेंटीमीटर, EC = 5 सेंटीमीटर, तो BE = 7 सेंटीमीटर। तो DA का मान निकालना। तो बच्चों DA का मान होगा 5.6 सेंटीमीटर। बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो बच्चों इनकी मूल बिंदु से दूरी होगी √x² + y²। ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0, 0। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो √x² + y²। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि sin 2a = 2 sin a तो a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों sin 2a में a का मान होगा बच्चों 0। क्या होगा? 0। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, तो बच्चों इस प्रश्न क्रमांक 2 में करना है रिक्त स्थान की पूर्ति बत करना है। क्या करना है बच्चों? रिक्त स्थान है। बच्चों क्या अधिकांश क्वेश्चन इसी में से रिपीट होते हैं बच्चों। तो दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है बच्चों? तो दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बच्चों कैसा होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। इसका राइट आंसर है बच्चों बराबर। इसके बाद वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? छेदक रेखा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे बच्चों? बराबर होंगे। आपको याद रखना है बच्चों, याद रखना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र होता है बच्चों b² - 4ac। इसका मान अगर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे बच्चों? बराबर होंगे। इसके बाद है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर क्या होगा? तो बच्चों इसका सर्वांतर होगा बच्चों 4। कितना होगा? 4। बच्चों इसमें से इसको माइनस कर देंगे a2 - a1। इसके बाद बिंदु 0, -3 और 4, -7 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बच्चों याद आपको बताना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे बच्चों ये x1 है, y1 है, x2 और y2। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे 0 4 को तो 2 का भाग दे देंगे तो 2 आएगा। x का मान 2 आएगा और बच्चों इसका मान आएगा 5। तो इसके निर्देशांक होंगे बच्चों 2 और -5। क्या होंगे? देखी गई वस्तु का खाली स्थान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज से ऊपर होती है। तो बताना बच्चों देखी गई वस्तु का कौन सा कोण? तो बच्चों इसका कोण होता है उन्नयन कोण। ये आपको याद रखना। उन्नयन कोण बच्चों जो क्षैतिज दृष्टि रेखा से कोई वस्तु जो कोई व्यक्ति नीचे से देखता है तो वो कोण बनता है, वो बच्चों उन्नयन कोण कहलाता है। बच्चों इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? इसमें बच्चों सत्य असत बताना है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो तो सर्वांसम आकृतियां कहलाती हैं। तो बच्चों ये गलत है। ये क्या है? आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, घात n के किसी बहुपद की
अधिक से अधिक n शून्यंक हो सकते हैं। तो बच्चों ये सत्य इस राइट आंसर बच्चों। इसके बाद वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। बच्चों गलत है, त्रिज्या के समांतर नहीं होती है, फाल्स है। इसके बाद श्रेणी 5 -5 5 -5 एक समांतर श्रेणी। बच्चों ये फाल्स है, गलत है ये। इसके बाद a बराबर 0 अंश, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, यही बच्चों ट्रू है, सत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सही बच्चों, ये जो है दृष्टि रेखा जो है प्रेक्षक की आंख से जो होती है और देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये प्रेक्षक रेखा, ये बच्चों दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। इसमें बताना बच्चों सही जोड़ी बनानी है। क्या करना बच्चों? सही जोड़ी। तो 108 पहले का बच्चों सही राइट आंसर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 2 को बच्चों जब तोड़ेंगे बच्चों 4 आएगा, और 3 की पावर 3 को करेंगे बच्चों तो 27 आएगा, 27 गुणे 4 करेंगे तो बच्चों 108 आएगा। इसके बाद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल, x² - शून्यकों का गुणनफल होगा बच्चों -3। इसका राइट आंसर बच्चों -3 होगा। क्या होगा? -3। -5x² + 15x + 2 के शून्यकों का योगफल, इसका योगफल बताना बच्चों, तो इसका योगफल क्या होगा? 3 होगा बच्चों। क्या होगा? 3। इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0 0, आपको याद रखना है। tan 45 + cot 45, tan 45 + cot 45 का मान होता है बच्चों 2। कितना होता है? 2, क्योंकि बच्चों tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है। 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसके बाद sec² θ - tan² θ, इन दोनों का मान होता है बच्चों 1 के बराबर। कितना होता है? 1 के बराबर। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखना है। समांतर श्रेणी 5, 3, 1 में के 10 पदों का योग निकालना है। तो बच्चों इसके 10 पदों का जो योग होगा वो होगा -40। कितना होगा बच्चों? -40। इसके बाद है बिंदु -6, 10 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड 2:7 का अनुपात में विभाजित करने वाले के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके निर्देशांक निकालेंगे अपन। निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों इसका सूत्र होता है mx1 + mx2/2 और my2 + my1/2, इससे निकालें। क्या सभी आय समरूप होते हैं बच्चों? ये बताना है। तो बच्चों सभी आय समरूप नहीं होते, ये नहीं है इसका। इसके बाद है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर कोण अंश का थीटा है, तो चाप की सूत्र निकालना है। तो चाप का सूत्र होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 × 2πr, ये बच्चों जिसका चाप का सूत्र है। द्विघात समीकरण ax² + bx के विभक्तिकर का सूत्र निकाला। तो विभक्तिकर बच्चों d बराबर होता है b² - 4ac, ये विभक्तिकर का सूत्र है बच्चों। बेलन के आयतन का सूत्र है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो बच्चों ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इन प्रश्नों को नोट कर लें, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों संख्या 42075 को अभाज्य गुणनखंड को के रूप में व्यक्त करना है बच्चों, इसको नोट कर लें, देख लें। और द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करना है। इसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिस शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसके बाद बच्चों इनकी तुलना करना है, a1/a2 b1/b2 c1 तुलना करके रैखिक समीकरण 3x + 2y = 5 2x + 3y = 7 संगत है या असंगत, ये बताना है। इसके बाद जांच कीजिए समीकरण x² + 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर द्विघात समीकरण है बच्चों, इसको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण इसके विभक्तिकर का निकालना बच्चों। विभक्तिकर का सूत्र होता है b² - 4ac, इसमें रख देंगे बच्चों मान। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जैसे 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों इस पर 31वां पद ज्ञात करना है। ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। इसके बाद बच्चों ये है ऊंचाई दूरी का सवाल है। 6 सेंटीमीटर लंबाई के ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर ऊंचाई 5-8 सेंटीमीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की ऊंचाई शायद 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस बच्चों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस तरह बच्चों ये देख लें आप इनको, और इन प्रश्नों को नोट कर लें बच्चों। ये आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं बच्चों ये, और ये इस तरह आपको देख लें इनको। ये बच्चों त्रिकोणमिति के सवाल है। इसके बाद बच्चों ये स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल है, और ये बच्चों वृत्त से संबंधित सवाल है ये। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। θ/360πr²। दो घनों के आयतन इतने हैं बच्चों, इनको मिलाकर ठोस घन बनाएगा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाना बच्चों। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे ऊंचाई। इससे बच्चों ठोस और शंकु का सवाल है।
इस तरह बच्चों ये इसमें बताना है रूट 3 माइनस रूट 5 एक अपर में संख्या, इसको सिद्ध करना बच्चों। और गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। और एक छतरी में बच्चों ये 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांक तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। और बच्चों ये लकड़ी के ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये आपका जो पेपर है जो इसको इसके प्रश्न पत्र को नोट कर लें बच्चों, इनके प्रश्न को नोट करें ताकि आप जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। बच्चों आई होप यू कि आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।